परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से सुरत का जगना क्या है। मेरी सुरत सुहागिनी जागो सोवत मोहनीद में उठ के भजनिया में लागरी, उठ के भजनिया में लागरी। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। दो कर जोरे शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। भक्ति अचल वर मांगरी। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। जगत पीठ दे भागरी। मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सुरत सुहागिनी जागरी का पाठ सुना। सुरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो, बेखबर मत हो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इनमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इनमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इसे यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने को रूप रसादि से हटाकर किसी एक जगह पर रख सकें तो विषयों से छूट सकते हैं।
स्थूल विषय से मुरझाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, दृष्टि स्थिरा यस्य बिना सदृशम, वायु स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नम, चित्तम स्थिरम यस्य बिनावलंबम, स ब्रह्म तारांतरनाद रूप। अर्थात जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तारक ब्रह्म, वो तार ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषयों से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसका निशाना कहाँ होना चाहिए, यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिनको समझने की जरूरत है उनको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखो कि कुछ भी फैलाव न रहे। जहां फैलाव का स्थान नहीं रहे, ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखे। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा। यही पहला जगना होगा। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं है। भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं, उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूं कि 1-2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उनसे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में रूप हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा कि जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के स्थिर दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। कविं पुराण मनुषासितार अणोर्नियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता
मचिंत रूपा मादित वर्ण तमस परस्ता। गीता 8:9। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांबले घोर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहां तक कि यहां तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहां विघ्न है। यहां आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाएं तो यहां क्या आवेगी? बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपर स्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात बिंदु के बाद नाद आवेगा। यथार्थतः यहां नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है, पुकार का शब्द यही, ईश्वर पुकारता है। आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आदि से जोर की आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो? उसके पास जाने के लिए सुषमना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषमना में जा सकते हो। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। तीनों बंद लगाए देख सुन धरी ध्वनि धारा, चलिए शब्द में खिंचत बजत जो विविध प्रकारा। झिंगुर का झनकार बमर गुंजारो, अरे हारे में ही घंट शंख सहनाई आदि धुनि धारो। आगे सुन समाध नाद ही नाद की, लहे संत का दास जाहि सुध याद की। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, उठत मधुर धुन रागरी। यह कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए कहा कि दोकर जोरी शीश चरणंदे, भक्ति अचल बर मांगरी। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहां कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, असंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हुआ यह है कि किरणों, चैतन्य वृत्तियों, सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। माने किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है। अतएव इसी वृत्ति का व धार को किरण मानना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठें तब तक संसार में रहना होगा।
इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से पर तुर्य में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज जोगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा, जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही बैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई बैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करे, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ग्राम धरहारा, जिला पूर्णिया, विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 24/12/1951 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।